सिविल हॉस्पिटल हिसार के अंदर काफ़ी दिन से एक धरना प्रदर्शन जारी था, जो कि विशेष समुदाय के लोगों ने जो है करना शुरू कर रखा था। और मांग थी धरना प्रदर्शन की कि गणेश को जो न्याय मिलना चाहिए और वो अंतिम संस्कार करने से जो मना कर रहे थे, क्योंकि उनका आरोप था कि गणेश नाम का लड़का जो कि दलित समाज से था, उसकी जो है पुलिस कर्मियों ने हत्या की है। इस प्रकार के जो पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे थे। काफ़ी दिन तक ये मामला इसी प्रकार से चलता रहा, लेकिन अचानक से एक रिकॉर्डिंग पुलिस प्रशासन ने जो है वो जारी कर दी। उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ सारी घटना आ गई, कोई कौन क्या कर रहा है, पुलिस कर्मियों ने धक्का दिया या फिर बच्चे जो हैं अपने आप गिरे थे, वो सारी चीज़ें साफ हो गई। कैबिनेट मंत्री कृष्ण वेदी और विधायक कपूर वाल्मीकि ने जो है सरकार तक इस समुदाय की बात पहुंचाई और सरकार ने इनकी 5 मांगों के ऊपर जो सहमति कर ली। अभी आपको पूरा मामला बता दें कि किस प्रकार था। 7 तारीख की वो बात थी। बच्चे गली के अंदर जो है साउंड बजा करके जो है अपना जन्मदिन मना रहे थे। वहीं से जो है कुछ देर के बाद जो है 3 पुलिसकर्मियों का गुजरना हो गया। उन पुलिसकर्मियों ने उन बच्चों को टोका कि आप जो है समय ज़्यादा हो चुका है और इस साउंड को जो बंद कर दें, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन बच्चे नशे में थे, किसी ने ड्रिंक कर रखी थी, किसी ने कुछ, लेकिन उन बच्चों ने जो है उन पुलिसकर्मियों के साथ जो है बदतमीजी करना शुरू कर दिया। जब पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी होनी शुरू हुई तो पुलिसकर्मी वापस अपने थाने पहुंचे और वहां से अपने स्टाफ के ज़्यादा पुलिस प्रशासन के साथ जो वो वापस आए। जिसके बाद जो है बच्चों को भी ये डर लगा कि भाई पुलिसकर्मी जो हमें अंदर कर देंगे या फिर जो हमारे साथ मारपीट करेंगे, और बच्चों ने जो है छत से ही जो है पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 बच्चे नीचे जो है गंडासे वगैरह, डंडे वगैरह लेकर के खड़े थे और इसी भाग दौड़ के अंदर जो है एक पुलिसकर्मी जो है काफ़ी तरीके से फंस चुका था, यानी कि उसको तीनों चारों तरफ से जो है घेर लिया था। उसने उसी घर के अंदर घुस के जो अपनी जान बचाई, जिस घर के वो बच्चे थे, जिस घर के बाहर जो जन्मदिन मनाया जा रहा था। वो पुलिसकर्मी जो है अपने बचाव में घर के अंदर घुसता है, गेट बंद करता है, कभी खोलता है और उसके ऊपर जो है धारदार हथियार से जो बार बार हमला किया जाता है उन बच्चों के द्वारा। और जिसके बाद जो है वो एक समय ऐसा आता कि वो पुलिसकर्मी जो है उनसे वो हथियार छीन लेता है और बाद में जो और भी ज़्यादा पुलिस प्रशासन आ जाता है, तो सभी बच्चे जो हैं तितर बितर हो जाते हैं। आखिर में जो है 3 बच्चे जो उस घर के अंदर होते हैं और वो बच्चे जो हैं छत के ऊपर पहुंचते हैं। अचानक से जब उनको पता चला कि पुलिस प्रशासन अधिक मात्रा में और भी आ रहा है, तो वो क्या करते हैं कि वो छत के ऊपर पहुंचते हैं और वहां से जो है जिस घर के अंदर पुलिसकर्मी था, यानी जिस घर के छत के ऊपर वो बच्चे चढ़े थे, उस घर के बैक साइड में जो घर था उसकी छत के ऊपर जो कूद जाते हैं। आप विजुअल भी साथ के साथ वो तस्वीरें भी देख रहे हैं उस घर की। उसी समय जो वो जब पीछे की तरफ कूदते हैं उस घर के ऊपर, तो अचानक से लाइट बंद हो जाती है और फिर वो तीसरे घर के ऊपर जो कूदने का प्रयास करते हैं। तो एक बच्चा दो बच्चे जो हैं गणेश और उसका एक और साथी जो वो नीचे गिर जाते हैं। तीसरे घर तक वो पहुंच नहीं पाते, यानी कि तीसरे घर की जो छत थी उसके ऊपर कूदने का वो प्रयास कर रहे थे और वो जो है ना रास्ते में ही रह जाते हैं और वो जो है दोनों नीचे गिर जाते हैं। गणेश की मौके पर ही मौत हो जाती है और एक दूसरा जो गणेश का साथी था वो जो है तड़प रहा था, क्योंकि वो भी गिर चुका था, उसको भी गुमचोट लगी थी या फिर जो है काफ़ी गंभीर था वो भी। तीसरे बच्चे का पता नहीं है वो किधर घुमा है, मतलब किधर भागा है या फिर जो है किस घर के ऊपर छलांग लगाई। लेकिन अभी जो है काफ़ी दिन से जो प्रदर्शन चल रहा था, ये कोई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है इस धरना प्रदर्शन के चलते जो है ना पुलिस ने जारी नहीं की थी। लेकिन अचानक से जो है 2 दिन पहले ही जो है ना पुलिस प्रशासन ने जो है उसी घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की जो है रिकॉर्डिंग मीडिया को सौंपी, और जिसके अंदर साफ साफ ये सारा दृश्य दिखाई दे रहा है कि हमला बच्चे कर रहे थे। डीजे घर के अंदर नहीं था, गली में था। रात के 11 बजे की ये घटना थी और हमला जो है वो पुलिस कर्मियों के ऊपर किया जा रहा था। धक्का देने में पुलिस कर्मियों का कोई योगदान नहीं था, यानी कि पुलिसकर्मी जो है ऊपर तक छत तक पहुंचे भी नहीं थे। उससे पहले बच्चे वहां से भाग चुके थे और दूसरे घर के ऊपर तो पुलिसकर्मी जाएं कहाँ से। पहले जिस घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसी घर की छत के ऊपर भी पुलिसकर्मी नहीं पहुंचे थे। बाद में तो देखो पुलिस प्रशासन आया तो जांच पड़ताल हुई है, तो सारी चीज़ें सामने आई हैं। इस मामले के अंदर जो 2 से 3 बार जो ट्विस्ट आते हैं। एक तो जब जो है पुलिसकर्मियों के ऊपर जो आरोप लगाए गए कि भी पुलिसकर्मियों ने जो है धक्का गणेश को दिया है, यानी कि उन बच्चों को जो है पुलिसकर्मियों ने धक्का दिया है। और एक ट्विस्ट जब आया जब पुलिस प्रशासन ने उन्हीं के घर के अंदर सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज जो है मीडिया के सामने रखी। और तीसरा ट्विस्ट कल रात को आया जब कैबिनेट मंत्री कृष्ण वेदी और कपूर वाल्मीकि विधायक जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहीं पर उसके पिता जो बैठे थे गणेश के, और गणेश के पिता ने एक स्टेटमेंट दी कि ये न्याय मुझे काफ़ी दिन पहले मिल चुका होता, लेकिन कुछ फालतू लोग जो इस धरने के अंदर घुसे हुए थे। कई दिनों से नहीं हो रहा था, जो फालतू के लोग जो बीच में बढ़ रहे थे, इसलिए कुछ नहीं हुआ जी।
अभी वो फालतू लोग कौन कौन थे ये हम नहीं कह सकते, कौन थे कौन नहीं, जो इस धरने को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि परिजनों के सहारे कुछ और ही मुद्दा लेकर के चल रहे थे। यानी कि जिनका मुद्दा ये नहीं था कि पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, जिनका मुद्दा सिर्फ एक राजनीति सेकना था, ऐसा कहना था जो गणेश है उसके पिता का। यानी कि कुछ फालतू लोग जो है धरने के अंदर घुसे हुए थे, ऐसी उसने स्टेटमेंट दी। अभी जो है धरना उठ चुका है और अभी गणेश का जो अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, जिस प्रकार गणेश के पिता ने कहा फालतू लोग घुसे हुए थे, तो आपके नज़रिए से वो फालतू लोग कौन थे जो इस धरने को जो खराब करने लग रहे थे, यानी कि इस धरने की दिशा को ही बदलने का काम कर रहे थे? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वो कौन लोग थे आपके नज़रिए से जो इस धरने को जो खराब करने का प्रयास कर रहे थे। अभी मामला बिल्कुल क्लोज हो चुका है, धरना प्रदर्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है। पुलिस प्रशासन के साथ जो है अंतिम संस्कार जो किया जाएगा। परिजन जो हैं अभी अंतिम संस्कार करने के लिए गणेश की डेड बॉडी को लेकर गए हैं और पोस्टमार्टम भी जो है वीडियोग्राफी के तहत जो है वो हो चुका है। अभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तस्वीरों को शेयर करते, मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।